हेलो एवरीबॉडी, कैसे बेटा सब लोग। आई होप एवरीबॉडी इज फाइन एंड डूइंग गुड। सब लोग बहुत अच्छे हो गए बेटा। सबका रिवीजन भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। गुड और नॉट? चलो गुड। सो हम अपने एरिया रिलेटेड टू द सर्कल्स, जो कि व्रत से संबंधित हमारे जो जितने भी क्षेत्रफल है बेटा, उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। जैसे व्रतखंड का क्षेत्रफल हो गया, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, इनके बारे में हम मोस्टली हम पढ़ेंगे बेटा। हम चाप निकालना सीखेंगे, राइट। और जो भी इसके रिलेटेड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे हैंड आउट में चल रहे हैं, राइट, जो हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, तो उसमें हमारा ये नेक्स्ट चैप्टर है बेटा, 11 चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, राइट और नॉट एवरीवन। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपको बता देता हूँ इस चैप्टर में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे बेटा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, हाउ मेनी क्वेश्चंस यू आर गोइंग टू कंप्लीट। 25 क्वेश्चंस हम करेंगे बेटा इस वाले चैप्टर में, जिसमें से 9 एमसीक्यूज रहेंगे, वेरी शॉर्ट रहेंगे 5, और शॉर्ट आंसर्स रहेंगे 4, केस बेस्ड स्टडीज रहेंगे 4, एंड 3 आंसर्स रहेंगे बेटा लॉन्ग टाइप आंसर्स। ठीक है बेटा। मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं इसमें से, तो आपको एरिया रिलेटेड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, कभी उसमें से लॉन्ग आंसर्स कम, केस बेस्ड स्टडीज पूछ लेते हैं। ठीक है, लॉन्ग आंसर्स में भी एक दो क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी, तो इंटरचेंज करता रहता है। इस दिस क्लियर? तो आते हैं पहले वाले क्वेश्चन के ऊपर, बिना कोई टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा ये, एक बार इसको पढ़ो, आंसर देने का ट्राई करेंगे सब लोग। ठीक है, सब लोग इसको देखो, अच्छे से पढ़ो। यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल परिमाण में समान हो बेटा, अगर परिधि और क्षेत्रफल दोनों अगर बराबर है, तो आपसे पूछा है वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। क्या ये चीज बता सकते हैं सब लोग? एम आई ऑडिबल एवरीवन? बता दो बेटा सब वाले का, इसका क्या होगा आंसर। देखो, आपको दोनों का फॉर्मूला पता है, याद है सबको फॉर्मूला बेटा। एक वृत्त की परिधि जो होती है वो होती है 2πr, राइट। तो अगर 2πr यहां से इक्वल है, एक सेकेंड के लिए, यहां से बोला है 2πr का जो मान है वो उसके वृत्त के क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल है πr², इसके दोनों के बराबर है। तो यहां से देखो, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया बेटा, एक त्रिज्या से एक त्रिज्या कैंसिल आउट होगी, तो यहां से त्रिज्या कितनी आ गई बेटा, वो आ जाएगी 2 यूनिट। सबसे इजी टाइप का क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, अगले वाले क्वेश्चन को देखेंगे। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक प्रस्तावित किया गया है कि एक नया वृत्ताकार पार्क बनाया जाना है, जिसकी क्षेत्रफल 2 वृत्ताकार क्षेत्रफल के योग के बराबर है, जिनके व्यास 16 मीटर और 12 मीटर है। तो नए पार्क की त्रिज्या ज्ञात करनी है बेटा। जो पुराने 2 पार्क थे, छोटे छोटे पार्क, उनकी अगर मैं त्रिज्या की बात करूं, तो पहले वाले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 16/2, जो कि 8 मीटर होगा। और दूसरे वाले की त्रिज्या कितनी होगी बेटा, तो वो हमारे पास है 12, उसका व्यास था, तो 12 में 2 से भाग दे देंगे तो 6 मीटर। अब नए वाले का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, नए वाले का हम बोल देते हैं नए पार्क की त्रिज्या। तो वो है हमारे पास है कैपिटल आर। तो हमें यहां से यही तो बोला है बेटा, नए पार्क का जो क्षेत्रफल है दोनों के क्षेत्रफल के बराबर है। तो यहां से πr² बराबर है πr1² प्लस πr2²। यहां से पाई से पाई कॉमन है, तो पाई तो कट गया। तो r² का जो मान होगा बेटा, r1² है 8, तो 8 का वर्ग और 6 के वर्ग के बराबर होगा। यहां से r² का जो वैल्यू आएगा, ये 64 प्लस 36, ये हो जाएगा पूरा 100, और 100 का वर्गमूल अगर मैं लेता हूं तो क्या आता है बेटा, वर्गमूल लेने पर यहां से जो बड़े वाला हमारे पास क्षेत्र है उसकी त्रिज्या बनेगी आपकी 10 मीटर। ठीक है, सब मीटर में था तो ये भी मीटर में आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है यहाँ पे, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? सबको यहां तक समझ में आया होगा आई होप। चलो मैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, अगला वाला क्वेश्चन ये देख लो बेटा, इसको पढ़ो, आंसर देने का ट्राई करेंगे बेटा। सबसे पहले बोला है, यदि किसी वृत्त की परिधि 176 सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर होगी। आपसे ये पूछा है। तो बेटा अगर परिधि दे रखा है, मैं यहीं पे अगर कैलकुलेट करूं इसको, परिधि क्या होता है, परिधि होती है 2πr, और ये अगर 176 है, तो यहां से मैं त्रिज्या निकालूं, ये होगा 2 गुणा 22/7 गुणा त्रिज्या बराबर 176 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में। तो यहाँ से जो त्रिज्या आएगी बेटा वो कितनी आएगी, 176 बटे, ये 2 गुणा 22 भाग में जाएगा और 7 से गुणा हो जाएगा।
ठीक है, 11 से अगर मैं भाग देता हूं तो 11 दूनी 22 और ये जाएगा बेटा 16 बार। ये 2 दूनी 4 से जब 16 को डिवाइड करेंगे तो 4 बार जाएगा और त्रिज्या यहाँ से 28 सेंटीमीटर ही आ जाएगी। और इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे पास अभी कथन दे रखा है वो बेटा सत्य है। ठीक है, और आपको रीजन क्या दिया है, उसका तर्क क्या दे रखा है, तो तर्क आपको दिया है कि जो वृत्त की परिधि होती है वो 2 पाई इंटू वृत्त की जो त्रिज्या है बेटा उसके बराबर है। तो बिल्कुल सही है, इसी के तो कारण तो हमने निकाला है बेटा उसकी त्रिज्या। तो ये इसका एक परफेक्ट रीजन है, मतलब उसकी व्याख्या करता है। तो यहां से हम बोलेंगे कि तर्क और अभिकथन दोनों सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं बेटा। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? तो यहां से भी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। अगला वाला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, आप एक बार इसको देखो, आंसर देने का ट्राई करेंगे। वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसकी परिधि का एक चाप जिसकी लंबाई 22 सेंटीमीटर है, केंद्र पर थीटा डिग्री का कोण बनाता है, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। बेटा हम चाप जब निकालते हैं, ठीक है, किसी भी चाप का जो क्षेत्रफल, चाप निकालने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, ये यही तो होता है, थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई आर। चाप आपको दे रखी है 22 मीटर लंबी, तो 22 बराबर थीटा हमें कैलकुलेट करना है बटा 360 गुणा पाई का मान है 2 गुणा 22 बटे 7 और बेटा यहाँ पे त्रिज्या कितनी है, आर, ये हमें निकालना है। इज दिस क्लियर और नॉट? ये 22 से 22 कट जाएगा बेटा। ठीक है, अब यहां से अगर मैं बोलूं, एक सेकेंड, 2 पाई आर ही होगा और त्रिज्या हमारी 21 है, त्रिज्या को भी लिख लो बेटा, त्रिज्या यहाँ पे 21 है, तो त्रिज्या का मान है 21। ये 7 से जाएगा 3 बार और ये हो गया बेटा 3 दूनी 6, 6 से जब मैं इसको काटूंगा तो 6 से जाएगा ये 60 बार। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, ये 60 इधर आके 1 में गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। कितना डिग्री का कोण बनाएगा बेटा, 60 डिग्री का कोण बनाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट और नॉट एवरीवन? किसी को यहां तक कोई डाउट? चलो बेटा आ जाता है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देखेंगे, ये हमारा नेक्स्ट है बेटा। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की उस चाप का लंबाई ज्ञात कीजिए जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो बेटा 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो मैंने अभी आपको चाप का फॉर्मूला बताया था कि चाप कैसे निकालते हैं। चाप जो होगी बेटा वो आपकी जितना डिग्री का कोण बना रहा है वो डिवाइड बाई 360 और गुणा 2 पाई आर। यहां से थीटा हमारा है 60, तो 60 बटे 360, पाई का मान है बेटा यहाँ पे 22 बटे 7, कुछ नहीं दे रखा है, तो त्रिज्या हमारी है 14। ये 60 से हो जाएगा 60 बार डिवाइड, ये 7 से हो जाएगा बेटा 2 बार डिवाइड। अब ये 2 से 2 दूनी 4, 4 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 15 बार जाएगा, 15 से 45 चौके 60, तो यहां से आ जाएगा हमारे पास कितना, 22 बटे 15। एक सेकेंड, 60 से ये जाएगा 6 बार, सिर्फ 60 बार नहीं जाएगा बेटा, 60 से ये 6 बार जाएगा, राइट। एक सेकेंड, 1 0 से 1 0 तो कट ही गया ना बेटा, तो ये जाएगा आपका 6 बार। ठीक है, 7 से ये जाएगा 2 बार। अब एक 2 से हम इसको काट लेंगे तो ये जाएगा 3 बार। 22 दूनी 44 हो जाएगा ऊपर अंश के अंदर, और हर में कितना बचेगा बेटा 3, तो ये आ जाएगा 44 बटे 3 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, किसी को कोई डाउट बेटा यहां तक? आई होप सबको ये वाली चीज क्लियर होगी। ठीक है, बिल्कुल इजी तरीके से। अब आते हैं नेक्स्ट पे बेटा। दी गई आकृति में छायांकित क्षेत्र की परिमिति ज्ञात कीजिए। परिमिति यानी कि आपसे परिमाप पूछा है बेटा, परिमाप पूछा है इन द सेंस आपको बताना है कि ये जो हमारे पास त्रिज्या खंड दे रखा है, तो इस त्रिज्या खंड का परिमाप क्या होगा। तो त्रिज्या खंड में क्या क्या है बेटा, इसको बाउंड्री की लेंथ, टोटल बाउंड्री की लेंथ। तो अगर इसकी बाउंड्री के बारे में बात करें तो इसकी बाउंड्री क्या है, ये जो मैंने यहाँ पे ग्रीन पार्ट कर रहा हूं, यही तो इसकी बाउंड्री बनेगी बेटा, राइट और नॉट? ये हमारे पास बाउंड्री बनेगी। और इस बाउंड्री में क्या क्या आ रहा है बेटा, इस बाउंड्री में कंबाइंड आ रहा है ये आर और आर, ये दोनों की दोनों त्रिज्या है। और बेटा एक इसकी ये आर्क जो कि चाप है एल, तो ये हो जाएगा हमारे पास एल प्लस 2 आर। इसकी जो टोटल लेंथ बनेगी बाउंड्री की वो बनेगी एल प्लस 2 आर, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, ये हमारा आंसर बन जाएगा। क्या सबको ये चीज क्लियर हुई कि नहीं? इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? बेटा यहाँ पे किसी को कोई डाउट इतने में? अगर यहाँ पे कोई डाउट नहीं है तो फिर चलते हैं नेक्स्ट पे, आगे वाली चीज को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखेंगे, ये हमारा अगला वाला क्वेश्चन।
किसी वृत्त के एक चतुर्थांश के क्षेत्रफल का उसी वृत्त के क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात कीजिए। अगर चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है बेटा तो एक चौथाई हो गया ना सीधा सीधा। अगर थोड़ा सा माइंड लगाओ इसको तो एक सेकंड में आंसर दे सकते हो सर, सी ऑप्शन आंसर। एक वृत्त के एक चतुर्थांश का, चतुर्थांश मतलब चौथा भाग, तो पूरा जितना एरिया है उसका चौथा भाग ही तो रहेगा बेटा। अगर पूरा एरिया 4 है तो उसका यूनिट में मतलब उसका चतुर्थांश का एरिया कितना होगा बेटा, 1 यूनिट। उसको 4 से भाग दे देंगे तो सीधा सीधा आप बोल सकते हैं कि सर 1/4 होगा। इज दिस क्लियर और नॉट? सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बाकी आपको पता है चतुर्थांश का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। चतुर्थांश बेटा आप बोलेंगे 1/4 गुणा पाई आर स्क्वायर, और इसका रेशियो लेना है किसके साथ में, पाई आर स्क्वायर के साथ में, कुल क्षेत्रफल। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट गया, ये 4 उधर जाके गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/4। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? आई होप यहाँ पे सबको समझ में आया होगा, राइट? चलो अगले वाली चीज पे देखते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन को देखेंगे बेटा। यदि किसी वृत्त के किसी क्षेत्रफल किसी त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल है वो 40 वर्ग इकाई है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल जो है मतलब ये त्रिज्याखंड है बेटा, किसकी बात कर रहा है वो, त्रिज्याखंड की। जो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है वो कितना है बेटा, 40 वर्ग इकाई है। तो इसके केंद्र पर जो बना कोण है वो 72 डिग्री है। तो इसे इसकी वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। इस वृत्त की त्रिज्या अगर मैं ज्ञात करूं तो मेरे को पता है कि एरिया क्या होता है, किसी भी त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल होता है तो ये होता है बेटा θ/360 गुणा पाई आर स्क्वायर। यहां से थीटा हमारे पास है 72 बेटा, तो 72/360 गुणा पाई है 22/7, और त्रिज्या हमें निकालनी है। और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना दे रखा था, 40। यहां से देखो डिवाइड कर लो, अगर ये 72 से मैं डिवाइड करता हूं तो ये जाता है बेटा 5 बार, ठीक है, 5 बार सीधा सीधा चले जाएगा। अब यहां से आर का मान निकालता हूं, आर का मान अगर मैं यहां से निकालेंगे त्रिज्या, तो ये हो जाएगा बेटा कितना, एक बार यहां पे देखो, अगर यहां से हम बोले वृत्त की त्रिज्या जो होगी, उस वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जो है हमारे पास आ रहा है वो है कितना है, 40 वर्ग इकाई। यहां से देखो गुणा करो, ये इधर 5 का गुणा करेंगे तो ये जाएगा बेटा 200 बार, और इधर से ये कितना आएगा, 200 में 7/22 से गुणा हो जाएगा। इज दिस क्लियर? ये हमारे पास क्या बनेगी, त्रिज्या का स्क्वायर। इसमें किसी को कोई डाउट है? हमसे पूछा क्या है? अच्छा, वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, वृत्त की त्रिज्या नहीं पूछी है बेटा, वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है। एक सेकंड रुक जाओ, ये त्रिज्या को हटाओ, वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है। क्या है बेटा, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर निकालना है बेटा, इतनी चीज निकालनी है। अब ये जो यहां पे जो भी आया है, राइट, ये बेटा जो भी आया है टोटल, ये 200 यूनिट स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? तो यहाँ पे 200 यूनिट स्क्वायर इसका क्या बन जाएगा बेटा, इसका क्षेत्रफल बनेगा, और यही हमारा आंसर है। इज दिस क्लियर और नॉट? पाई आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 200 यूनिट स्क्वायर बन जाएगी, वही हमारा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे यूनिट स्क्वायर कर लेना। गॉट इट और नॉट एवरीवन? सबको यहां तक क्लियर हुआ होगा बेटा? नेक्स्ट वाले पे चल लूं, अगले वाले को पढ़े। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको एक बार पढ़ो, आंसर देने का ट्राई करेंगे। 20 सेंटीमीटर लंबी तार को मोड़कर एक वृत्त की चाप का रूप दिया जाता है, ठीक है, उसको एक सिर्फ चाप बनाया है जिसकी त्रिज्या है 60/पाई सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है वृत्त के केंद्र पर जो चाप द्वारा बना हुआ जो कोण है बेटा वो आपको बताना है। तो बेटा चाप की लंबाई हम कैसे निकाल सकते हैं? चाप की जो लंबाई होती है, लेंथ जो होती है, वो होती है θ/360 गुणा 2πr। यहां से ये चाप की लंबाई कितनी है, 20, एंगल हमें निकालना है तो θ/360, ये हो जाएगा बेटा 2 × पाई, और त्रिज्या हमारे पास कितनी है, 60/पाई, तो 60/पाई। पाई से पाई काट गया, ये 60 से जाएगा बेटा 6 बार, और 2 से ये डिवाइड होगा 3 बार। तो थीटा का मान निकालेंगे तो ये 3 उधर जाके गुणा हो जाएगा 20 में, तो थीटा हो जाएगा यहाँ से आपका 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।
आई होप सबको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। इज दिस क्लियर? यहाँ पे हमारा एमसीक्यूज एंड होता है बेटा। 9 एमसीक्यूज थे, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं आप सबको देखा होगा बेटा। मोस्टली जो क्वेश्चन आएंगे या तो क्षेत्रफल के रिलेटेड आएंगे, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछ लेगा, या फिर आपसे लेंथ दे देगा बेटा, लेंथ चाप के बारे में पूछ लेते हैं। इन्हीं के बेसिस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है, एमसीक्यू में इस वाले चैप्टर से। अब आते हैं वेरी शॉर्ट आंसर्स के बारे में समझ लेते हैं। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है बेटा, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त में एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। उस चाप द्वारा बनाए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर चाप की लंबाई भी ज्ञात करनी है, चाप की आपको लंबाई भी ज्ञात करनी है और चाप द्वारा बनाए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है, तो कर सकते हैं, बिल्कुल सही है बेटा। अगर सबसे पहले क्षेत्रफल की मैं बात करूं, ये त्रिज्याखंड की बात कर रहे हैं ना, उस चाप द्वारा बनाए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अगर उसके क्षेत्र की क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं तो बेटा क्षेत्रफल क्या होता है किसी भी त्रिज्याखंड का? तो त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल रहेगा बेटा, ये रहेगा आपका थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू निकालो, थीटा है हमारा 60, तो 60 बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर 22 बटे 7। त्रिज्या कितनी है बेटा? 21, तो 21 गुणा 21, ये 7 से देंगे तो ये जाएगा 3 बार, ये जाएगा आपका 6 बार, और ये 3 से बेटा 2 बार जाएगा, और 2 से इसको 11 बार। ठीक है, अब यहाँ पे 11 गुणा 21 कर लेंगे, तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 1 23, तो 231 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? उसके बाद अगर मेरे को चाप की लंबाई पूछेगा तो चाप की लंबाई कैसे निकालते हैं? तो ये हमारे पास होता है वही थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई आर। यहां से थीटा है वही 60, तो 60 बटे 360 गुणा 2 गुणा पाई का मान है 22 बटे 7, और त्रिज्या है बेटा हमारे पास 21। 7 से भाग देंगे 3 बार, ये 60 से जाएगा 6 बार, और ये 2 3 6 से 6 कट गया बेटा 1 बार। ठीक है, तो यहां से बचेगा सिर्फ 22, तो कितना आ जाएगा ये? 22 सेंटीमीटर। आई होप सबको ये चीज क्लियर हुई होगी। क्लियर और नॉट एवरीवन? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले वाले क्वेश्चन को देखेंगे सब लोग। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के 90 डिग्री के कोणीय केंद्रीय कोण वाले एक चाप के क्षेत्रफल को ज्ञात कीजिए। ठीक है, साथ ही संबंधित दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। बेटा आपका 90 डिग्री का केंद्रीय कोण बन रहा है, तो इसका मतलब वो चतुर्थांशी है। इज दिस क्लियर और नॉट? तो यहां से आपको क्या बोला है? केंद्रीय कोण वाले एक चाप के क्षेत्रफल को ज्ञात करना है। बेटा चाप के क्षेत्रफल को अगर मेरे को ज्ञात करना है तो वो क्या हो जाएगा? यहां से अगर मैं बोलूंगा क्षेत्रफल जो बनेगा ये बन जाएगा आपका 90 बटे 360, थीटा बटे 360 होता है बेटा, और गुणा पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा 1 बटे 4, दोनों में डिग्री है, तो 1 बटे 4, पाई का मान है 22 बटे 7, त्रिज्या हमारे पास 7 है, तो 7 गुना 7, 7 से 7 कटेगा, 2 से भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, ये जाएगा 11 बार, तो ये आ जाएगा हमारे पास 77 बटे 2, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितने बार जाएगा बेटा? 3, 2 3 6 होता है, एक बचेगा, तो ये जाएगा 8 दूनी 16, फिर ये 5, 38.5 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर है। ये तो हमारे पास क्या हुआ? लघु, आप बोल सकते हैं लघु त्रिज्याखंड है। तो दीर्घ त्रिज्याखंड कितना होगा? आप या तो सीधा निकाल लो दीर्घ त्रिज्याखंड को। बेटा दीर्घ त्रिज्याखंड का कितना कोण बचेगा? टोटल कोण हमारा 360 होता है, तो 90 डिग्री अगर छोटे वाले लघु उसका है त्रिज्याखंड का है, तो बड़े वाले का कितना बच जाएगा बेटा? 270। ठीक है, तो 270 डिग्री बटे 360 करके निकाल सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप पहले पाई आर स्क्वायर निकाल लो, पूरा क्षेत्रफल निकालो और उसका वृत्त का, और उसमें से बेटा ये वाला क्षेत्रफल घटा दो लघु त्रिज्याखंड, तो अभी हमारे पास दीर्घ त्रिज्याखंड बच जाएगा। तो अगर दीर्घ त्रिज्याखंड निकालना है तो उसके लिए दोनों तरीके हैं, कोई भी लगा सकते हो। यहाँ पे दीर्घ त्रिज्याखंड अगर मेरे को निकालना है तो आप निकालेंगे कैसे? बेटा टोटल अगर 90 डिग्री था तो यहाँ पे कितना बच जाएगा? 270 डिग्री, तो 270 बटे 360, और पाई का मान तो है ही बेटा वहां पे 22 बटे 7, त्रिज्या हमारे पास 7 थी बेटा, ये आपका डिवाइड हो जाएगा, ये जाएगा 3 बार 90 से, ये जाएगा 4 बार,
ये 7 से 7 विभाजित हो जाएगा, ठीक है। ये 4 से भाग देंगे तो ये 2 बार जाएगा, ये 11 बार, ठीक है। तो 11 7 77, 77 में 3 से भाग देंगे और 2 से गुणा कर देंगे। बाकी आप सिर्फ इसको भी गुणा कर लेते ना 3 से, तो भी आंसर आ जाता। तो यहां से वजह आ जाएगा कितना, 7 या 21, 7 या 21 और 2 23। इसमें 2 से भाग दे देंगे तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 5 10 और बेटा 2 5 10। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज दिस क्लियर और नॉट? तो ये हमारे पास बचे हुए दीर्घखंड का क्षेत्रफल यहाँ पे आ जाएगा। आई होप सबको यहाँ तक क्लियर होगा। किसी को कोई डाउट है तो बता दो। फिर भी कोई डाउट नहीं है? चलो, अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे बेटा। अगले वाले क्वेश्चन को देखेंगे। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, एक बार इसको पढ़ो, आंसर देने का ट्राई करेंगे। 22 सेंटीमीटर लंबी एक तार को मोड़कर एक वृत्त की चाप के रूप में बनाया गया, जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना रही है, तो वृत्त की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी। इस टाइप का सेम क्वेश्चन हमने किया है एमसीक्यू में बेटा। इसी टाइप का क्वेश्चन था कि आपको एल का मान दे रखा है। ये एल क्या है? वृत्त की चाप। वृत्त की चाप क्या होता है? तो वो होता है थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई आर। यहां से एल दे रखा है आपको 22, थीटा आपको दे रखा था 60, तो 60 बटे 360, 2 गुणा 22 बटे 7 और गुणा आर। यहां से ये 60 से जाएगा बेटा 6 बार, 2 से जाएगा ये 3 बार, 22 से मैं इसको 22 से एक बार चले जाएगा बेटा। बचा क्या? 7 या 21। तो यहां से त्रिज्या सीधे सीधे कितनी आ गई? 21 सेंटीमीटर। कोई डाउट ही नहीं है। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? बिल्कुल इजीली तरीके से किया जा सकता है और ये हमारे पास आंसर भी आ गया बेटा। किसी को यहां तक कोई भी डाउट है? 12 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया बेटा, ठीक है। अब चलते हैं हमारे 13वें वाले क्वेश्चन पे। आ जाओ। 13th वाला क्वेश्चन है ये। दीवार घड़ी की मिनट की सुई 18 सेंटीमीटर लंबी है और 35 मिनट में मिनट की सुई द्वारा घड़ी के पटल पर वर्जित क्षेत्रफल। तो बेटा घड़ी जो चलती है, ये सब सपोज करो ये हमारे पास क्या है? घड़ी की सुई है। ये इधर से चलना स्टार्ट हुई और ऐसे चली। तो बेटा ये क्या है? 18 सेंटीमीटर की अगर लंबी है तो ये 18 सेंटीमीटर का क्या बना रही है? वृत्त खंड बना रही है, त्रिज्या खंड बना रही है। त्रिज्या खंड बन रही है, ये त्रिज्या ही है उसकी, त्रिज्या द्वारा बनाया गया खंड। तो यहाँ पे भी क्या करना है आपको? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। आपको बस ये देखना है कि 35 मिनट में कितना एंगल बनता है। आप मेरे को बताओ, टोटल 60 मिनट है, 60 मिनट्स में जो कोण बनता है, केंद्रीय कोण, तो वो बनता है 360 डिग्री का। तो बेटा आप मेरे को बताओ 1 मिनट में कितना बनेगा? 1 मिनट में जो कोण बनेगा वो बनेगा आपका 60 डिग्री का। 60 से भाग देंगे तो 6 डिग्री का बनेगा। इज दिस क्लियर? अब यहाँ पे 35 मिनट का पूछा है, तो 35 मिनट में कितना बन जाएगा बेटा? 35 गुणा 6 करेंगे तो यहां से आ जाएगा कितना? 5 छंगड़ा 30 और 36 18 में 3 जोड़ेंगे तो बेटा कितना? 21। तो 210 डिग्री का कोण बनेगा। क्या ये चीज क्लियर हुई कि नहीं? 210 डिग्री का कोण बनेगा। अब यहां से निकाल सकते हैं क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल बनेगा, ये हमारे पास होता है थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। थीटा है बेटा 210 बटे 360 गुणा पाई है 22 बटे 7। त्रिज्या हमारे पास दे रखी है 18 सेंटीमीटर, तो 18 गुणा 18। क्लियर और नॉट? यहां से देखो, 1 0 से 1 0 कट गया। ये 7 से जाएगा बेटा 3 बार, ये 3 से आपका कट जाएगा कितने बार? 12 3 36। ये 6 से काटेंगे तो 6 दूनी 12, ये जाएगा 6 3 18। ये 2 से काटेंगे तो ये चले जाएगा बेटा 11 बार। बचा क्या क्या यहाँ पे? हमारे पास बचा यहाँ पे 11 और 3, तो 11 3 33। 33 को 18 से गुणा करेंगे, 18 3 होता है 54 और 18 3 54 में 5 जोड़ेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा? 59। तो ये हो जाएगा 594 वर्ग सेंटीमीटर। इसमें कोई डाउट है तो बता दो। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? इसमें कोई डाउट है तो बताओ। ये चलो मैं नेक्स्ट पे अगले वाले क्वेश्चन को करें बेटा हम। अगले वाला क्वेश्चन है हमारा ये, इसको एक बार देखो, आंसर देने का ट्राई करेंगे। एक वृत्त का व्यास 20 सेंटीमीटर का है। उस वृत्त की एक तंतु केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है।
और उस तंतु द्वारा बने संबंधित लघु खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है बेटा, लघु खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लघु खंड का क्षेत्रफल मतलब कि बेटा उसमें वृत्त खंड का क्षेत्रफल आपसे पूछा है। जैसे अगर आपके पास, मैं एक बार सर्कल में बना के भी दिखा देता हूँ, राइट, जैसे कि आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। यहां हमने एक वृत्त बनाया, राइट, इसके त्रिज्या हमने ड्रॉ कर दी। यहां हमारे पास ये केंद्र है, तो इससे एक हमने ये ड्रॉ किया, एक त्रिज्या हमने ये ड्रॉ कर दी बेटा, ठीक है। और यहां से हम इनको जब मैं मिलाएंगे बेटा त्रिज्याओं को, तो आपसे जो क्षेत्रफल पूछा है, राइट, तो आपसे ये क्षेत्रफल पूछा है बेटा, ये वाला क्षेत्र, ये क्या है, ये वृत्तखंड है। ये क्या है बेटा, वृत्तखंड। इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। आपको क्या बोला है कि ये एंगल कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। तो अगर बेटा ये एंगल 60 डिग्री का है, तो आपको पता है कि दोनों के दोनों भुजाएं बराबर होती है। ये दोनों की दोनों त्रिज्या है। अगर त्रिज्या बराबर है तो बाकी के दो बचे हुए एंगल भी बराबर होंगे। तो बेटा 60 अगर मैं 180 में से घटाऊंगा तो बचेगा 120, और 120 में मैं 2 से भाग दूंगा, बराबर पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो दोनों के दोनों कोण कितने कितने क्या जाएंगे, 60-60 क्या जाएंगे। इसका मतलब बेसिकली जो ये त्रिभुज है ना बेटा, ये त्रिभुज कैसा है, त्रिभुज आपका समबाहु त्रिभुज है। तो यहां से हम बोल सकते हैं ये O पॉइंट है, ये A है, ये B है। तो यहाँ पे बेटा त्रिभुज OAB कैसा है, समबाहु त्रिभुज है। क्या इस चीज के लिए हुई बेटा। और अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो हम यहां से क्या निकालेंगे बेटा, इस वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होगा, ये क्या होगा, इसके त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से, उसमें से घट जाएगा बेटा किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहां से देखो वृत्तखंड का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो थीटा बटे 360, तो 60 बटे 360, पाई का मान है बेटा 22 बटे 7, और त्रिज्या हमें कितनी दे रखी थी यहाँ पे, इसमें व्यास दे रखा था 20 सेंटीमीटर। अच्छा, पाई का मान भी आपको 3.14 लेना है, तो 3.14 लेंगे हम यहाँ पे। और बेटा हमारे पास त्रिज्या थी 10, तो 10 गुणा 10 माइनस ये हो जाएगा बेटा √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। तो भुजा इसकी कितनी है, तो जितनी त्रिज्या थी बेटा वही उसकी भुजा होगी, तो 10 गुणा 10। इज दिस क्लियर और नॉट, क्योंकि जो त्रिज्या है वही उसकी भुजा बन रही है बेटा इस त्रिभुज की। यहां से आप वैल्यू निकाल लो, ये जाएगा बेटा 6 बार, राइट। और ये 314 को 100 से गुणा करेंगे, 3.14 को जब 100 से गुणा करेंगे तो 314 बनेगा, तो 314 बटे 6 माइनस √3 की वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पे 1.73 है। तो 1.73 को अब मैं इससे 100 से गुणा करूंगा तो 173 बनेगा बेटा, और 173 बटे 4। इज दिस क्लियर और नॉट। अब यहां से वैल्यूज फाइंड आउट कर लो बेटा। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, ये 2 से गुणा करेंगे तो 628, और ये 3 से गुणा करेंगे बेटा 4 से भाग जाएगा तो 3 बार जाएगा, 3 से गुणा करेंगे तो 3 तिया 9, और 17 तिये 51। यहां से आप सब्ट्रैक्ट कर लो, सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास ये बच जाएगा बेटा कितना, 109। 109 बटे 12, 109 में जब 12 का भाग देंगे तो ये लगभग आपका 9.08 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बता दो, नहीं तो मैं चलता हूँ नेक्स्ट पे, आगे की चीजें डिस्कस और कर लेते हैं। ठीक है, तो वेरी शॉर्ट आंसर्स की सीरीज यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो आपको दिखा कैसा क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा, वृत्तखंड के क्षेत्रफल पूछता है या फिर त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल के बारे में पूछता है। जिस टाइप के एमसीक्यू के क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसी टाइप के इसमें क्वेश्चंस बन सकते हैं बेटा। यहाँ पे बस लिखना पड़ेगा, वहां पे आपको ऑप्शन टिक करके आना है। इज दिस क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर। ये वाले क्वेश्चन को पढ़ो, आंसर देने का ट्राई करेंगे। अब यहाँ पे मिक्सिंग होना स्टार्ट हो जाएगा बेटा क्वेश्चंस का, ठीक है। यानी कि जब यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे थे, यहाँ पे एक छोटी सी चीज की कैलकुलेशन करवा के दूसरी चीज पूछ लेगा। जैसे इस वाले क्वेश्चन को पढ़ो, किसी वृत्त की त्रिज्या 5.6 मीटर वाले एक त्रिज्या खंड का परिमाप है। किसी वृत्त की त्रिज्या जो है वो 5.6 मीटर वाले एक त्रिज्या खंड का परिमाप 20 मीटर है। अच्छा, 20 मीटर आपको दे रखा है, उसका परिमाप है, ठीक है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेटा त्रिज्या खंड का जो परिमाप होता है वो किसके बराबर होता है, त्रिज्या खंड का परिमाप होता है ट्वाइस ऑफ r प्लस उसकी चाप।
और इसका जो सम दे रखा है आपको, ये परिमाप दे रखा था 20 मीटर। अगर एक त्रिज्या 5.6 की है तो 2 गुना 5.6 प्लस लेंथ जो होगा बेटा वो कितना है, ये हमारे पास कितना हो जाएगा 20। तो लेंथ का जो मान आएगा बेटा वो आ जाएगा 20 माइनस, इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और ये 11.2। एल का जो मान होगा बेटा वो कितना बचेगा आपका, ये बन जाएगा आपका 9 और 8.8 बचेगा ये मीटर। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ। हाँ, हमने देखो एक कैलकुलेशन यहाँ पे कर ली, अब एल निकालने की कैलकुलेशन कर ली, मतलब कि हमें क्या दे रखी है, चाप दे रखी है। अब मुझे एंगल निकालना पड़ेगा, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए मुझे कोण चाहिए कि वो केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बना रहे हैं। तो वो कोण कहां से आएगा, वो कोण आएगा इसकी चाप की लंबाई से। तो चाप की लंबाई का क्षेत्रफल वो क्या होता है बेटा, फॉर्मूला ये होता है थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, पाई 2 पाई आर। यहां से रखेंगे, एल का मान है बेटा 8.8, थीटा हमें निकालना है, थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई आर, 2 गुणा 22/7 गुणा त्रिज्या हमें दे रखी थी ना बेटा, त्रिज्या तो 5.6, तो यहां से आ जाएगा 5.6। तो ये 7 से जाएगा, 7 8 56, तो 0.8 आ गया बेटा। अब यहाँ पे देखो 8.8 को गुणा करेंगे 360 से, ठीक है, और भाग करेंगे किससे, 2 गुणा 22 गुणा 0.8, और ये आएगा हमारे पास थीटा के वैल्यू। यहां से देख लो बेटा, ये दशमलव हटाएंगे, ये दशमलव हट जाएगा, 8 से ये जाएगा कितने बार, 11 बार, 11 से इसको भाग देंगे तो 2 बार, और 2 दूनी 4 है, 4 से 36 को भाग देंगे तो 9 बार, तो ये आ गया 90। तो एंगल कितना बना बेटा, थीटा जो हमारे पास बना वो 90 डिग्री बना। इज दिस क्लियर और नॉट? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं आया होगा बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी कैलकुलेशन खत्म। अब आती है हमारी जो मेन कैलकुलेशन, हमसे पूछा क्या था, हमसे तो क्षेत्रफल पूछा था बेटा, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या है। तो त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल है ये होता है हमारे पास थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। थीटा है हमारा 90, तो 90 बटे 360 गुणा पाई का मान है 22/7, और त्रिज्या कितनी थी बेटा 5.6 गुणा 5.6, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5.6, ये 90 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा 4 बार, ठीक है। और 4 से जब मैं भाग दूंगा बेटा, ये देखो 7 से जाता है 0.8 बार, और जब 4 से भाग देंगे 8 में तो ये जाएगा 0.2 बार बेटा। यहां से गुणा कर लो, अगर मैं 2 का गुणा इसमें करता हूं 56 में, तो 56 दूनी होता है बेटा 112, और यहाँ पे 2 अंकों के बाद दशमलव लगेगा तो 1.12, और इसको 22 से गुणा करेंगे, तो 22 से गुणा करेंगे, 22 दूनी 44, 22 एकम 22, 22 में 4 जोड़ेंगे तो 26, और 22 एकम 22, 22 में 2 जोड़ेंगे तो 24। तो ये 24.64 जो हमारे पास आंसर बनेगा, ये आ जाएगा बेटा मीटर स्क्वायर। आई होप क्लियर होगा सबको ये चीज। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? सबको समझ में आया? चलो आगे वाले में आ जाओ। डिफरेंस समझ में आ रहा होगा आपको चीजों को लेके, ठीक है। आपको वापस से उसी टाइप का क्वेश्चन पूछा है, एक थीटा केंद्र वाले एक वृत्त में ए बी एक जीवा है, यहाँ एओबी 60 डिग्री है, यदि ओए 14 सेंटीमीटर है, यानी कि इसकी जो आपकी दे रखी है बेटा त्रिज्या ये 14 सेंटीमीटर है। तो आपको पता है कि अगर एक एंगल 60 डिग्री बनता है ना केंद्र के ऊपर, तो वो हमेशा क्या बनाता है बेटा, समबाहु त्रिभुज बनता है। समबाहु त्रिभुज, क्योंकि यहाँ पे जो बाकी के एंगल होंगे वो भी 60 डिग्री के होंगे। मैंने अभी ये चीज आपको बताई थी थोड़ी देर पहले। तो आपका जो ओ ए बी है ये कैसा है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है बेटा। अब यहां से हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल मैंने अभी आपको करवाया था। क्या होता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल? ये होता है आपका त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से, लघु त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे, का क्षेत्रफल मैं कॉमन लिख रहा हूं। इज दिस क्लियर और नॉट? तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है हमारा एंगल के ऊपर डिपेंड, थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, जबकि ये होता है √3/4 साइड का स्क्वायर, भुजा का वर्ग। तो यहां से आ जाएगा बेटा, थीटा हमारे पास 60 है, तो 60 बटे 360, पाई का मान है 22/7, त्रिज्या हमारे पास कितनी थी 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर।
तो 14 गुणा 14 माइनस उसमें से करेंगे बेटा √3/4 गुणा भुजा कितनी थी 14, तो 14 गुणा 14। यहां से देख लो ये 0 से 0 डिवाइड हो गया, ये 6 से जाएगा बेटा 6 से जाएगा 36 6 बार, 7 से अगर मैं भाग दूंगा तो ये जाएगा 2 बार, ये 2 से ले जाएगा 3 बार। ठीक है, तो यहां से तो हमारा बचेगा कितना 22 का जब मैं गुणा करूंगा 14 में तो कितना हो जाएगा 14 दूनी 28 और 14 दूनी 28 में 2 जोड़ेंगे तो बेटा 30 माइनस ये 2 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 7 बार और ये भी जाएगा 7 बार, तो ये हो जाएगा 49 और उसको गुणा करना है 1.73 से, तो यहां से आ जाएगा बेटा 1.73। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? यहां से इसको सिंप्लीफाई करोगे बेटा तो यहां से जो इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा 308 माइनस यहां से गुणा करो 49 को, 49 को अगर मैं गुणा करता हूं इधर देख लो बेटा 9 × 27 9 7 × 63 होता है, 63 2 65 और 9 एकम 9 9 6 15 4 3 12 7 चौक 28 में 1 जोड़ेंगे तो बेटा 29 और 4 एकम 4 2 6, तो ये बनेगा 7 7 4 7। ठीक है, 2 अंकों के बाद दशमलव, तो 2 अंकों के बाद दशमलव 74.77। जब इसका जब मैं सब्ट्रैक्शन कर लूंगा तो ये ऑलमोस्ट आपका कितना बन रहा है बेटा, एक सेकेंड, 49 का हमारे पास ये बन रहा है, हमारे पास एक चीज यहां पे रह गई थी बेटा, 14 का हमने इससे गुणा किया बट 3 से भाग देना तो भूल ही गए थे, ये 3 और बच रहा था ना बेटा, तो 3 से इसको भाग देंगे तो 3 एकम 3 0 3 दूनी 6 दशमलव हमारे पास कितना बचेगा, ये 6 6 ऐसा कुछ आएगा बेटा। इज दिस क्लियर और नॉट? तो यहाँ पे 102 दशमलव ये आएगा हमारे पास, ये हमारा 3 से भाग देना यहाँ पे छूट गया था, तो 102.66 और इसका जब मैं सब्ट्रैक्शन करूंगा तो लगभग हमारे पास 17 के आसपास आएगा, 17.7। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? क्लियर और नॉट एवरीवन? इसमें किसी को कोई डाउट है बेटा? क्या ये चीज क्लियर हुई? ये 8 आएगा, 84 बनेगा, ये 84 बनेगा बेटा और यहां से आएगा हमारा 17.79। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ, हमने वहां पे हासिल नहीं ली ना, कोई नहीं। इज दिस क्लियर एवरीवन? सबको चीजें समझ में आई यहां तक? चलो आ जाओ नेक्स्ट पे आ जाओ। एक वृत्त की एक जीवा जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है केंद्र पर एक समकोण बनाती है, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम यहाँ पे निकालेंगे और पाई का मान दे रखा है 3.14। पहले इसका क्षेत्र वो बनाओ, एक डायग्राम बना लेते हैं जिससे कि आपको थोड़ा सा क्लियरिटी बन जाएगा बेटा। हमने यहाँ पे क्या बनाया, एक डायग्राम बनाया वृत्त का और इसके अंदर हमने क्या खींच दी बेटा, 2 त्रिज्याएं खींच दी। कितने कितने सेंटीमीटर की? 10 सेंटीमीटर। ये भी 10 सेंटीमीटर है और ये भी हमारे पास 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद ये समकोण बना रहा है यहाँ पे 90 डिग्री का कोण। आपसे क्या बोला है, इसका लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड यानी कि एक जीवा खींच लेते हैं हम, ये हमारे पास जीवा है। ठीक है, ये हम ले लेते हैं, ये ओ है बेटा, ये ए बी है। हमें ये वाला क्षेत्रफल पूछा है। इज दिस क्लियर? ये हमारे पास कितना है 10 सेंटीमीटर। हम यहाँ पे देख लेते हैं, तो यहाँ पे क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये होगा बेटा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा 90/360। पाई है 3.14 और बेटा 10 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस बेटा इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमारा समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, तो इसका आधार भी बेटा 10 है और ऊंचाई भी 10 है, तो ये हो जाएगा 1/2 गुणा 10 गुणा 10। तो यहां से वैल्यूज फाइंड आउट करो। इसको सिंपली आप कर सकते हो बेटा किस तरीके से, ये 90 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा बेटा 90 से जाएगा ये 4 बार और ये बनेगा आपका, जब 10 का स्क्वायर होता है 100 का जब मैं 3.14 में गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा दशमलव हटेगा 314 और इसमें 4 से भाग देंगे माइनस, ये 2 से भाग देंगे तो 5 बार और 5 दही
50। इज दिस क्लियर और नॉट? यहां से इसको सिंप्लीफाई कर लो बेटा। 4 से जब मैं भाग दूंगा तो 4 का जाएगा 7 चौक 28, ठीक है, 7 बार चले जाएगा, 28 के बाद बचेगा 3, 8 चौक 32, फिर बचेगा आपका कितना 2, ये जाएगा 5 बार, और माइनस करना है उसमें से 50। ये कितना बच रहा है बेटा? 28.5 बन रहा है। तो 28.5 हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका आंसर होगा। किसी को कोई भी डाउट है तो मेरे को बताओ, नहीं तो मैं चलता हूँ नेक्स्ट पॉइंट। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? सबको ये चीज भी समझ में आई बेटा, है ना? आई होप सबको ये सारी चीजें क्लियर होंगी, इजीली तरीके से समझ में आ रहा है बेटा, ठीक है। तो आते हैं हम नेक्स्ट के ऊपर। अगला वाला हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इसको एक बार पढ़ लो। एक वृत्त की एक जीवा जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो वृत्त का लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऑलरेडी मैंने इस टाइप का क्वेश्चन करवा दिया बेटा एक, ठीक है। तो वैसे तो आपको ये वाला क्वेश्चन कर लेना चाहिए, बाकी मैं आपको एक बार बता भी देता हूँ। लघु वृत्तखंड का आपको क्षेत्रफल पूछा है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है, 60 डिग्री का कोण बना रहे हैं, तो 60 डिग्री का कोण बना रहे हैं तो क्या होगा बेटा? वो समबाहु त्रिभुज होगा। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे बता रहा हूँ समबाहु त्रिभुज होगा बेटा, और वहां पे जो लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल बनेगा वो बनेगा आपका 60/360, यानी कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। पाई का मान यहाँ पे भी 3.14 ही ले लो, क्योंकि 10 सेंटीमीटर देगा तो वो दशमलव को हटा देता है, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर और माइनस √3/4 गुणा 10 का स्क्वायर, यही होगा। तो यहां से हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 1/6 गुणा 314, माइनस ये हो जाएगा 173, क्योंकि 1.73 लेंगे √3 का मान भी, और 107 ये हो जाएगा बेटा 4। ये आपसे भाग दे लेंगे बेटा 114, 314/6 माइनस 173/4, सिंप्लीफाई कर लो। ये हमारे पास उसी तरीके का आ जाएगा, 12 इसका कॉमन आएगा, इसके लिए एलसीएम आ जाएगा बेटा 12। हम यहाँ से 12 से जब 6 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, और 2 से गुणा करेंगे तो ये 628, माइनस 4 ये 3 बार जाएगा, तो 3 से जाएगा बेटा 519, ठीक है, क्योंकि 3 तिया 9 और 17 तिया 51। यहाँ से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वही हमारे पास 109/12 बनेगा, और 112/9 का जो वैल्यू है बेटा वो ऑलमोस्ट आपका 9.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई डाउट है यहाँ तक तो बता दो, नहीं तो मैं चलता हूँ नेक्स्ट पे, आगे की चीजें डिस्कस कर लेते हैं। आई होप सबको ये चीजें क्लियर हुई होंगी बेटा। आज का जो भी क्वेश्चंस थे वो सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। तो बाकी इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम करेंगे कल कंप्लीट, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में। बाय एवरीवन, बाय तब तक।